प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये दो इश्यूज़ के रिलेटेड है। पहली ये बात है कि हम ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक ऑर्डर निकाला कुछ दिनों पहले। पोस्ट फैक्टो परमिशन मिली हज़ारों की तादाद में जो टीचर फैटर्निटी के लोग हैं उनको, और उससे जो है ग्राउंड पे काफ़ी रिलीफ मिला है। इसके लिए हम वर्थी सेक्रेटरी पीयूष सिंगला साहब का और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ सरकार ने जो हमारे रहबर खेल है उनके ऑनरेम में भी इंक्रीज़ की सैलरीज़ में, और जो MG नरेगा में लोग करते हैं काम उनकी सैलरीज़ भी हाइक की गई। लेकिन इन मामलात के साथ साथ हमारे सरकार से कुछ मुतालबात हैं जिनको हल करने की अशद ज़रूरत है आज की डेट में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मामला है, अगर आरी केस की सैलरी जो है 4000 से 6000 की गई, हम चाहते हैं कि लद्दाख के पैटर्न पे जिनको वहाँ पे आरी केस को रहबर खेल को 18000 किया गया, यहाँ पे भी होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनके लिए कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए, और जो कंपनियाँ थर्ड पार्टी रखी गई है अननेसेसरी उनको रिमूव किया जाए। और इसके साथ साथ CPW जो स्कूल्स में काम करते, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे विदाउट एनी वेज वो काम करते हैं, तो उनको कोई सिंगल पेनी नहीं मिल रही है। हम चाहते हैं वो मसला भी हल हो। देखिए, सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, हम उसका अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़रूरी अशद ज़रूरत है जिनको एड्रेस करने की है। उसमें जो मैंने आपको मामला बताए वो, और सबसे बड़ा जो इशू बन गया है वो GP फंड का है। GP फंड्स की जो ट्रेजरी में जो बिल्स हैं वो ऑन टाइम नहीं होती है डिसबर्स, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी की शादी होती है घर में, किसी का मेडिकल इशू है, वो उसमें जल्द से जल्द जो है कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ इलेक्शन ड्यूटीज़ के रिलेटेड काम करते हैं उनके जो है जो उनको ऑनरेम दिया जाता है, पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें जो है इंक्रीज़ किया जाए, कि बहुत सारा स्टाफ हमारा उसमें जुड़ा हुआ है। यही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स में यही नटशल था कि जो हमारे जो मामलात हैं वो कुछ हल हुए हैं, लेकिन कुछ मामलात जो हैं जिनमें सरकार को लचक दिखाने की ज़रूरत है, जो मैंने आपके सामने लाए। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में MG नरेगा की पॉलिसी बने, रहबर खेल के लिए कोई पॉलिसी बने, वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए कोई पॉलिसी बने, और NYC एक लॉट है जो नेगलेक्ट हुआ है, जो 2500 रुपये पे काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए भी जिस तरह से रहबर खेल नरेगा स्टाफ को इंक्रीज़ की गई सैलरी, उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो। और अगर सरकार को कहीं पे भी लगता है कि एम्प्लॉय फैटर्निटी में कोई भी वेलफेयर मेजर करने की ज़रूरत है, उनको उसमें स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारी एम्प्लॉय जो एक मेन ऑर्गन है सरकार का, जो भी कोई काम करना हो, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना हो, उसमें जो है कॉमन एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही ये काम करते हैं। इसलिए आपकी वसादत से हम सरकार आज के जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव के लोग JKECC JKTA के बैठे हैं, हमने आज शॉर्ट टर्म में आपको बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है सरकार तक पहुँचे, आला ऐवानों तक पहुँचे, जो आपने मसले हल किए, वेलफेयर मेजर्स उठाए, हम उनका शुक्रिया करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हमारे लिए की वेरिफिकेशन, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे मामला बहुत सारे हैं जो भी रुके पड़े हैं। वी होप कि दीज इशूज़ विल बी रिजॉल्व्ड इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। साथ साथ जो कुक्स का मामला है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम चाहते हैं उनका भी थोड़ा ऑनरेम जो इंक्रीज़ हो जाए। और जो JK बैंक, हमें एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला है, सरकार ने खाली जम्मू कश्मीर एक वाहिद UT है जहाँ पे JK बैंक के मुलाजिम जो हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनके सैलरी अकाउंट JK बैंक के साथ लिंक है। ऐसा दूसरी रियासतों में, दूसरी UTs में नहीं है। वहाँ पे लिबरलाइजेशन यानी वहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, जिस बैंक में आप अकाउंट रखो सैलरी वहाँ रख सकते हैं। हम चाहते हैं सरकार इसका जायज़ा लें और हमें भी ये मौका दिया जाए।